आखिर कैसे टॉम एंड जेरी दुश्मन नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं? और आखिर आपका फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? और आखिर क्यों डोरेमोन की एक गलती की वजह से इसको पाकिस्तान में बैन कर दिया गया? और ऑगी का ये कौन सा एपिसोड है जिसमें ऑगी मरते मरते बचा था? और शिनचैन की ये रियल लाइफ स्टोरी सुनकर आप रोने बैठ जाओगे। और कैसे हैरी और मित्सी शिनचैन के मॉम डैड हैं ही नहीं, तो फिर शिनचैन के असली मॉम डैड कौन है? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आओ चलते हैं कार्टून्स की उस दुनिया में जो आपको आपके बचपन में ले जाएगी। नंबर 1, भाई जो शिनचैन आपने बचपन में देखा था वो असल में बच्चों के लिए बना ही नहीं था। दरअसल शिनचैन पहले एक एडल्ट कॉमिक था जो 1990 में वीकली मांगा एक्शन नाम की एक 18+ जापानीज मैगजीन में पब्लिश हुआ था। फिर 1992 में इसका टीवी वर्जन आया जिसमें एक 5 साल का नोटी बच्चा शिनचैन नोहारा डबल मीनिंग जोक्स मारता था, एडल्ट वुमेन से फ्लर्ट करता था और कभी कभी बॉडी शेमिंग भी करता था। जापान में ये शो बहुत पॉपुलर हुआ लेकिन मेनली एडल्ट्स के बीच। उन्हें शिनचैन का ऑकवर्ड ह्यूमर और फैमिली लाइफ वाली कॉमेडी बहुत फनी लगती थी। 2006 में हंगामा टीवी ने शिनचैन को डब करके इंडिया में लॉन्च किया और रातों रात ये शो हर बच्चे का फेवरेट बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। इंडियन बच्चे शिनचैन को कॉपी करने लगे, अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करने लगे, टीचर्स से आर्ग्यू करने लगे और हर बात पर जिद करने लगे। इसके बाद कई पेरेंट्स और टीचर एसोसिएशंस ने इंडियन गवर्नमेंट से कंप्लेंट कर दी और 2008 में शिनचैन इंडिया में बैन कर दिया गया। रीजन था इनएप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर किड्स। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। 2009 में शिनचैन वापस आया एक हेवीली सेंसर्ड वर्जन के साथ, जिसके बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी ये शो इंडिया में कल्ट क्लासिक बन चुका है और नई जनरेशन के बच्चे भी उसके जोक्स पर हंस रहे हैं बिना समझे कि ये कार्टून ओरिजिनली एडल्ट ऑडियंस के लिए बना था। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा कि आपके फेवरेट कार्टून हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? आपको तो पता ही होगा कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट को हर फिल्म को एक एक करके ड्रॉ करना पड़ता है। तभी तो डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी और हॉरिड हेनरी जैसे कार्टून्स एक ही कपड़े पहने रहते हैं, क्योंकि अगर एनिमेटर्स हर एपिसोड में उनके कपड़े बदले तो उन्हें ज्यादा टाइम के साथ साथ ज्यादा पैसे भी खर्चने होंगे। वेल, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। आखिर हमारे फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? तो पहले के समय जब एनिमेटर्स मिक्की माउस का 2D एनिमेशन बना रहे थे तो उनसे हर चीज अच्छे से बन जाती थी, पर एक चीज कभी ठीक से नहीं बन पाती थी और वो था एक हाथ। हाँ, एक हाथ ड्रॉ करना, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम। उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया और हाथ की जगह ग्लव्स बनाना शुरू कर दिया, जिसे बनाना काफी आसान था क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी और ग्लव्स उन पर सूट भी करते थे। इसलिए पुराने कार्टून्स और नए कार्टून्स दोनों में ही आपको कार्टून कैरेक्टर ग्लव्स पहने हुए मिल जाते हैं। नंबर 3, भाई ऑगी एंड द कॉकरोचेस में 3 नहीं बल्कि 5 कॉकरोच हैं और लास्ट वाला तो सिर्फ वही जानते होंगे जो असली ऑगी पगलू हैं। देखो, अब तक हमने पपलू, टपलू और झपलू ही देखे हैं, लेकिन ऑगी के एक एपिसोड में ओली के घर पर अचानक से लेडी के आती है, जिसे देखकर तीनों कॉकरोच पागल हो जाते हैं। पर यहाँ प्यार नहीं बल्कि एक ट्रैप था। असली ट्विस्ट तो ये है कि ये लेडी के तीनों कॉकरोचेस को कन्वेंस करके ओली को जान से मारना चाहती थी। वो एक पॉइजन एप्पल बनाती है जिससे वो कॉकरोचेस को ऑगी बनाकर ओली को भेजती है। ये लेडी के अपनी ब्यूटी का यूज करके तीनों भाइयों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें अपना नौकर बना लेती है। लेकिन एपिसोड के एंड में पपलू और टपलू की वजह से ऑगी ओली को बचा लेता है। अब बात करते हैं लास्ट कॉकरोच की, जो कोई और नहीं बल्कि अपने ढोलू अंकल हैं, जिन्हें हम सब उगजा पेड़ अंकल के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने थूक से ऑगी के घर को जंगल बना देते हैं। आप में से कौन कौन इन अंकल को जानता है, कमेंट में बताओ। नंबर 4, भाई शॉन द शीप की इस मूवी को बनाने में पूरे 4 साल लगे थे, क्योंकि इसे स्टॉप मोशन टेक्निक से बनाया गया था। ये एक ऐसी फिल्म मेकिंग टेक्निक है जिसमें इंसान या कंप्यूटर से एनिमेशन ड्रॉ नहीं की जाती, बल्कि रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा हिलाकर एक एक फोटो ली जाती है। और शॉन द शीप मूवी में शॉन और दूसरे कैरेक्टर्स के क्ले मॉडल को थोड़ा थोड़ा हिलाकर एक एक फोटो ली गई थी। 1 सेकंड के लिए 24 फोटो ली गई थी, मतलब सिर्फ 1 मिनट के सीन के लिए 1440 फोटो। और ये मूवी लगभग 85 मिनट की थी, यानी कि इसको बनाने में 1 लाख से भी ज्यादा फोटोज लगे होंगे। हर एनिमेटर को कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस, वॉक साइकिल और मूवमेंट्स को परफेक्टली एडजस्ट करना पड़ता था। साथ ही एक सीन के लिए बैकग्राउंड और लाइटिंग को सेम रखना पड़ता था। इस मूवी को हैंडल करने के लिए 17 मेन एनिमेटर्स और 60+ सपोर्टिंग लोग लगे हुए थे। और शॉन द शीप का हर एपिसोड स्टॉप मोशन टेक्निक से ही बनाया जाता है, जिससे हर एपिसोड को बनाने में काफी टाइम लगता है। और तो और शॉन द शीप में कोई डायलॉग भी नहीं होता, जिससे कैरेक्टर को बिना बोले सिर्फ इमोशंस ही देने होते हैं। और साउंड इफेक्ट और म्यूजिक पर भी महीने लग जाते हैं ताकि सब कुछ फनी और एक्सप्रेसिव लगे। क्या आपने शॉन की ये मूवी देखी है? कमेंट में बताओ। नंबर 5, भाई डोरेमोन ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया? 2016-17 के टाइम बहुत से लोगों ने कंप्लेंट करी कि ये कार्टून बच्चों के बिहेवियर पर बुरा असर डाल रहा है। पेरेंट्स और टीचर्स का कहना था कि डोरेमोन देखने के बाद बच्चे झूठ बोलने लगे और तो और होमवर्क से बचने के लिए बहाने बनाने लगे, बिल्कुल नोबिता की तरह। इसका दूसरा रीजन ये था कि डोरेमोन हिंदी में डब होता था, जिससे पाकिस्तान के लोगों को लगा कि बच्चे उर्दू को अवॉइड करके हिंदी सीख रहे हैं। और कुछ लॉ मेकर्स ने डोरेमोन को नॉन एजुकेशनल और नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोला, इसलिए पाकिस्तान में डोरेमोन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। यानी कि इसे पूरी तरह से बैन नहीं किया गया, बस इसको टीवी पर कम दिखाया जाने लगा। हालांकि लोग अभी भी इसे इंटरनेट पर आसानी से देख लेते हैं। नंबर 6, भाई आपने
अपने बचपन में शिनचैन तो जरूर देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की ये डार्क थ्योरी आप नहीं जानते होंगे। कहा जाता है कि जापान में एक माँ थी, मिसाए नोहारा, जिसका एक छोटा बेटा था शिनोसुके। एक दिन मिसाए अपनी छोटी बेटी और शिनोसुके के साथ मार्केट जा रही थी। तभी शिनोसुके अपनी बहन को बचाने के लिए सड़क पर गिर गया और रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। और उसी दिन से मिसाए डिप्रेशन में चली गई और अपने गम को भुलाने के लिए अपने बेटे की यादों में स्केचेस और स्टोरीज लिखने लगी। और यही बाद में शिनचैन का कार्टून बन गया। मतलब पूरा शो एक माँ की इमेजिनेशन है, जिसमें वो अपने बच्चे को फिर से जीता हुआ देखना चाहती है। भाई ये सुनकर ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी पूरी तरह से फेक है। लोगों ने शो के इमोशनल मूवमेंट्स और शिनचैन की एज का कभी ना बढ़ने वाले कॉन्सेप्ट से डार्क थ्योरी बना ली, जिससे शो और डीप लगने लगा। इसलिए ये स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हुई और लोगों को लगने लगा कि ये रियल स्टोरी है। नंबर 7, भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन में सबसे भयानक आवाज किसकी है, तो आप सब जियान का नाम लोगे। लेकिन जियान की आवाज इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि हम जियान को हिंदी डब में सुनते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने जियान को जापानीज डब में सुन लिया, तो आपको हिंदी डब वाले जियान की वॉइस अच्छी लगने लगेगी। तो सबसे पहले हिंदी डब में सुनो। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं अब इसे जापानीज डब में सुनो। अब ये जापानीज डब वाली वॉइस डोरेमोन की मूवी स्टैंड बाय मी 2 की है, जो बिग जी की है, इसलिए इसकी आवाज थोड़ी भारी भारी सी लग रही है। वहीं अगर बिग जी की हिंदी डब वाली वॉइस को सुना जाए तो वो कुछ ऐसी है। ये वॉइस अच्छी तो नहीं है, लेकिन जापानीज डब से तो ठीक ही है। नंबर 8, भाई ऑगी का ये कौन सा एपिसोड है जिसमें ऑगी मरते मरते बचा था? इस एपिसोड का नाम है फ्लाई टू द सन, जिसमें तीनों कॉकरोच मिलकर बॉम्ब से ऑगी का फ्रिज उड़ाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद कॉकरोच ऑगी के फ्रिज के नीचे इतने सारे बॉम्ब लगा देते हैं। फिर जैसे ही ऑगी फ्रिज के पास आता है, वैसे ही झपलू उसके फ्रिज के साथ साथ उसका घर भी उड़ा देता है और ऑगी का घर उड़कर स्पेस में पहुंच जाता है। लेकिन फिर दुनिया का पापा जैक वहाँ आता है और अपना टेलीस्कोप निकाल कर ऑगी को ढूंढता है। और जब ऑगी उसे दिख जाता है, फिर वो इतनी लंबी रस्सी बनाता है जो स्पेस तक जा सके। लेकिन ये प्लान काम नहीं करता। इसके बाद जैक इतना तगड़ा मैग्नेट लाता है जो ऑगी के घर को नीचे खींच ले, लेकिन ये प्लान भी काम नहीं करता। अब ऑगी का घर सूरज की तरफ जा रहा था और घर धीरे धीरे जलने लगा था। लेकिन इतने में दुनिया का पापा जैक वहाँ स्पेसशिप लेके पहुंच जाता है और स्पेसशिप में पैडल मार मार के ऑगी और कॉकरोच को बचा लेता है। लेकिन अगर जैक उनको नहीं बचाता तो भी ऑगी और कॉकरोच बच जाते। लेकिन वो कैसे, ये आप लोग कमेंट में बताओ। नंबर 9, भाई अगर आपने शिनचैन देखा है तो आपको भी लगता होगा कि हैरी और मित्सी ही शिनचैन के मॉम डैड हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शिनचैन के मॉम डैड हैं ही नहीं। दरअसल शिनचैन की मोनोनोके वाली मूवी में शिनचैन के घर एक औरत आती है, जिसके साथ एक डॉक्टर भी आता है और वो बताते हैं कि शिनचैन हैरी और मित्सी का बेटा है ही नहीं, बल्कि उस औरत का बेटा है। और प्रूफ के लिए वो औरत उनको डीएनए रिपोर्ट भी दिखाती है। साथ ही डॉक्टर भी कहता है कि जब शिनचैन पैदा हुआ था तब उसने गलती से उसे बदल दिया था और इसके लिए वो हैरी और मित्सी से माफी भी मांगता है और बताता है कि हैरी और मित्सी का असली बेटा ये है। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। नंबर 10, भाई आखिर शिनचैन स्कूल ड्रेस क्यों पहनता है, नोबिता तो नहीं पहनता? इसके पीछे एक खास रीजन है। दरअसल शिनचैन एक छोटे बच्चे का कैरेक्टर है जो किंडरगार्टन में पढ़ता है और जापान में किंडरगार्टन के बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है। वहाँ यूनिफॉर्म को डिसिप्लिन और इक्वलिटी का सिंबल माना जाता है, ताकि सभी बच्चे एक जैसे लगे और किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसलिए शिनचैन हमेशा अपनी स्कूल ड्रेस में ही जाता है। और अगर बात करें नोबिता की, तो वो थोड़ा बड़ा है और एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है। जापान में हर एलिमेंट्री स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं होता। कुछ स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है, लेकिन कई स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को अपने कपड़े पहनकर आने की परमिशन होती है। नोबिता का स्कूल भी इन्हीं में आता है, इसलिए वो हमेशा डेली वियर में नजर आता है। नंबर 11, भाई हम बचपन से सोचते थे कि टॉम एंड जेरी एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि टॉम जब देखो जेरी के पीछे पड़ा रहता और जेरी टॉम को वैसा ही हाल करता है जैसा ऑगी एंड द कॉकरोचेस में कॉकरोच ऑगी का और पकड़म पकड़ाई में चूहे डॉगी डॉन का। लेकिन एक थ्योरी कहती है कि टॉम एंड जेरी कभी दुश्मन थे ही नहीं, वो हमेशा से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे और टॉम सिर्फ एक्टिंग करता था जेरी को पकड़कर मारने की, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उसका मालिक उसे घर से निकालकर कोई दूसरा बिल्ला ले आता और वो जेरी को सच में मारकर खा जाता। और इसलिए शो का नाम था टॉम एंड जेरी, ना कि टॉम वर्सेस जेरी। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस का भी कुछ ऐसा ही सीन है। एक एपिसोड में जब झपलू का बर्थडे होता है तो पपलू और टपलू दोनों मिलकर पूरी दुनिया के कॉकरोच को इनवाइट करते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वहाँ दुनिया के हर कोने से कॉकरोचेस आ गए तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसके बाद झपलू सारे कॉकरोचेस को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो सब मिलकर उनकी ही कुटाई कर देते हैं। इसके बाद ऑगी, जैक और तीनों
कॉकरोचेस मिलकर काम करते हैं कॉकरोचेस को भगाने के लिए। और जब झपलू ऑगी को मैसेज करता है तो ऑगी बोलता है कि हमारे दोस्त का मैसेज आ गया, हमला कर दो। जब सभी कॉकरोचेस भाग जाते हैं उसके बाद ऑगी, जैक और तीनों कॉकरोच मिलकर झपलू की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं। इससे पता चलता है कि कॉकरोचेस और ऑगी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं और ये सब भागम भाग वो मस्ती मजाक में करते हैं। भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, लेकिन अगर आपको जानना है इन कार्टून्स को रियल लाइफ में कौन डब करता है तो अभी इस वीडियो को जाकर देखो। ये वीडियो काफी ज्यादा मस्त है और अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स कंप्लीट कर दिए तो मैं कार्टून्स पर आधे घंटे की एक वीडियो बना दूंगा।